बच्चों, क्या हाल है आप लोगों के? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। देहरादून मिलिट्री एकेडमी में सुल्तान आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूँ। आई होप आपका दिन काफी बढ़िया जा रहा होगा। तो दोस्तों, आज जो है हमारा ट्रिग्नोमेट्री का थर्ड लेक्चर है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारा स्टार्ट हो लगा है, जिसमें फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की प्रॉपर्टी के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस कराए हैं। तो आई होप आपने वो जो फर्स्ट और सेकंड लेक्चर है वो जरूर देखा हो, क्योंकि अगर आप फर्स्ट और सेकंड लेक्चर देखकर थर्ड लेक्चर पे आएंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो देखिए, इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने ये बताया था कि जब हमारे को साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक इन सब की वैल्यू निकालनी हो ट्राइंगल के बेसिस पे, तो क्वाड्रेंट का क्या रोल है उसमें, और क्वाड्रेंट के बेसिस पे हम किस तरीके से चेंज करके उसकी वैल्यू को निकालते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल में हम तीनों साइड निकाल के कैसे उसको फॉर्म करते हैं। फिर हमने कुछ फॉर्मूलाज जो है वो डिस्कस करे थे, जैसे साइन थीटा जो होता है उसका रेसिप्रोकल हमने पढ़ा था कि कॉसेक थीटा होता है, तो साइन थीटा को 1 अपॉन कॉसेक थीटा भी लिख सकते हैं, या इसी तरीके से कॉसेक थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा भी लिख सकते हैं। दूसरा कॉस थीटा अगर हमारे को देखना हो तो इसका रेसिप्रोकल सेक थीटा होता है, जिसको 1 अपॉन सेक थीटा लिख सकते हैं। या टेन थीटा हमारे को देखना हो तो इसका रेसिप्रोकल कॉट थीटा होता है, तो इसको 1 अपॉन कॉट थीटा भी लिख सकते हैं। या इसको एक और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, है ना, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। फिर हमने ये पढ़ा था कि इसका रेसिप्रोकल ये होता है, इसका रेसिप्रोकल ये होता है, और इसी के साथ हमने ये भी पढ़ा था कि जब हम स्क्वायर करते हैं, जैसे साइन स्क्वायर थीटा करते हैं प्लस कॉस स्क्वायर थीटा करते हैं, तो इसकी वैल्यू ऑलवेज कितनी होती है बच्चे? 1 होती है। यहाँ से हमने साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला निकाला था, जिसको बोलते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला निकाला था, जिसको बोलते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर हमने 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाली थी। हमने बोला था कि ये जो होता है ये सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। एंड यहाँ से हमने दो फॉर्मूला और निकाले थे। टेन स्क्वायर थीटा जो होता है वो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, 1 की वैल्यू होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। लास्ट जो है वो हमने 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला करा था, जिसका था कॉसेक स्क्वायर थीटा। उसके बाद में साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा और टेन 2 थीटा भी हमने करे थे, है ना। हमने ये बताया था कि इसको कैसे कैसे लिख सकते हैं। कॉट स्क्वायर थीटा का यहाँ से हमने फॉर्मूला निकाला था, जो कि होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और यहाँ से 1 की वैल्यू भी निकाली थी इन टर्म्स ऑफ कॉसेक एंड कॉट, व्हिच इज कॉट cosec square x minus cot square x, या cosec square theta minus cot square theta। ठीक है, now we'll move to the next part। ठीक है, the next part is the question basis on the basis of angles। ठीक है, so there are certain methods to solve such problems। पहले तो देखो मैं आपको ये बता दूं कि हमने कुछ एंगल्स जो है उनको थोड़ा सा अपने दिमाग में रखना है, और उसके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। यहाँ पे चार्ट आपको दिख रहा होगा, जिसमें हमने 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के एंगल लिख रखे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ना, आज का हमारा टॉपिक है वो है वैल्यू सब्स्टिट्यूशन मेथड। वैल्यू सब्स्टिट्यूशन मैं ये कह सकता हूँ इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जामिनेशन। अगर आपको जो है मान लेते हैं एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, सो यू कैन सॉल्व दैट क्वेश्चन। ठीक है, इट इज पॉसिबल, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी टू सॉल्व दैट क्वेश्चन बाय वैल्यू सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो एटलीस्ट जो है लगभग 75 to 80% जो क्वेश्चन होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, वो इस मेथड से सॉल्व आप कर पाते हैं, या ज्यादातर बच्चे सॉल्व कर पाते हैं। ये मेथड होता क्या है? ये मेथड बड़ा सिंपल सा है। ये हिट एंड ट्रायल का एक मेथड होता है। हिट एंड ट्रायल समझते हैं? अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आप क्या करेंगे, अपनी मर्जी से कुछ वैल्यूज रखेंगे, और वैल्यू रखने के बाद में आप देखेंगे कि आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये होता है। तो आपको करना क्या होता है, जब भी वैल्यू सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है तो आपको 2-3 चीजें तो पहले पता होनी चाहिए। जैसे आपको 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो पता होनी चाहिए, और उसमें कुछ सर्टेन वैल्यूज आपको जरूर पता होनी चाहिए। जैसे साइन थीटा है सपोज करो हमारे पास में, ठीक है, साइन थीटा या कॉस थीटा है या टेन थीटा है। ठीक है, तो ये 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 30 डिग्री को हम 5/6 बोलते हैं। ठीक है, 0 डिग्री के 0 बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद 45 डिग्री को पे, ठीक है, 60 डिग्री पे और 90 डिग्री पे ये क्या वैल्यू लेते हैं? 90 पे 180 पे भी। ठीक है, 180 पे अगर आप लिख लोगे तो और अच्छा रहेगा। 180 डिग्री पे क्या वैल्यू लेते हैं ये आपको पता होना चाहिए। साइन थीटा 0 डिग्री पे 0 होता है, फिर ये 1/2 होता है, फिर ये 1/√2 होता है, फिर √3/2 होता है, फिर ये 1 होता है, फिर ये 0 हो जाता है 180 के साथ। कॉस थीटा जो होता है वो 0 डिग्री पे 1 होता है। ठीक है, फिर 30 डिग्री पे ये होता है √3/2, ये होता है 1/√2 45 पे। ठीक है, फिर 60 डिग्री अगर आपको करना हो तो ये 1/2 होता है, 90 पे फिर 0 हो जाता है, 180 पे -1 होता है। कॉस जो होता है ना, +1 नहीं होता, -1 होता है। 360 पे +1 होता है। ठीक है, अब टेन थीटा जो होता है 0 डिग्री पे 0 होता है। ठीक है, 30 डिग्री पे 1/√3 होता है, इस पे 45 पे 1 होता है। ठीक है, 60 पे होता है बच्चे √3, 90 पे इंफिनिटी होता है, और 180 पे 0 हो जाता है रिवर्स।
तो ये कुछ सर्टेन वैल्यूज हैं, बेसिक वैल्यू बोलता हूँ मैं इनको, मतलब इतना कोई बड़ी बात नहीं है, क्लास 10th में सिखाई जाती है, ठीक है। तो ये वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको ये नहीं पता है ना, तो फिर आपसे सब्स्टिट्यूशन मेथड तो बिल्कुल नहीं होने वाला, ठीक है ना। इसमें भी कुछ वैल्यूज ज्यादा उन पे आपको फोकस करना है, जैसे 0 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, ठीक है, और 180 डिग्री। 0, 90, 45, 180, ठीक है, इन पे आपको थोड़ा ज्यादा फोकस करना है कि ये क्या क्या है, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आपके ज्यादातर सॉल्व होते हैं। अब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूशन मेथड के ऊपर हम बात कर सकते हैं, अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो। देखो सबसे पहले तो मैंने टेबल बताई आपको, है ना। अब मैंने ये बोला कि कितने कितने डिग्री पे आपको फोकस करना है, फिर हम बात करेंगे वैल्यू सब्स्टिट्यूशन मेथड पे। तो ऊपर आपको इस तरफ ना क्वेश्चन दिख रहा है। वैल्यू सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है, ये कहता है कि अगर आपके पास में कोई क्वेश्चन है, जैसे ये है, और आप इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे, आपको नहीं पता कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा कि हमारा आंसर निकल जाए, है ना। तो आपको क्या करना है, ये जो एंगल है ना, एंगल क्या है, एक्स। जैसे क्वेश्चन है sin x प्लस cos x की जो वैल्यू है वो √2 है। sin x प्लस क्या है, cos x जो है वो √2 है। तो बताओ tan x की वैल्यू क्या होगी, है ना, ये हमारा क्वेश्चन है। अगर sin x प्लस cos x √2 है तो tan x की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो आपको करना क्या है, इसमें x के प्लेस पे एक ऐसा एंगल रख लेना है जिसको सॉल्व करने के बाद में ये आंसर √2 दे दे, √2 ये वाला आंसर निकल के आ जाए। अब ये एंगल कुछ भी हो सकता है, 0, 30, 45, 60 या 90 या 180, कुछ भी हो सकता है। तो जब भी आप इसको रखेंगे तो आप इसके अकॉर्डिंग रखेंगे कि आपको आंसर क्या लेकर आना है। √2 लेकर आया है, रूट कहाँ पे आता है, साइन और कॉस में, आपको पता होना चाहिए √2, ठीक। अदरवाइज अगर आपको नहीं पता तो एक सीक्वेंस होता है एंगल को रखने का। पहले आप 0 डिग्री रखते हो, 0 डिग्री पे अगर ये आंसर निकल के आ जाता है तो ठीक है, नहीं रखोगे तो 90 डिग्री आपको रखना होता है। तीसरा 45 डिग्री रखना होता है। अगर इन तीनों में आंसर नहीं आ रहा तो फिर 60 या 30 में से किसी को भी रख लो, फिर तो आंसर बन ही जाएगा, ठीक है। तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, ये 3 एंगल्स आपको पता होना चाहिए हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का, ठीक है। साइन 0 पे क्या होता है, 90 पे क्या होता है, 45 पे क्या होता है, कॉस 0 पे क्या होता है, 90 पे क्या होता है, 45 पे क्या होता है, tan 0 पे क्या होता है, 90 पे क्या होता है, 45 पे क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और जब भी आप एंगल रखेंगे तो उस तरीके से आपको रखना है कि वो कंडीशन यानी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर पाए, ठीक है। जैसे आपको ये बोला था sin x प्लस cos x √2, तो आप क्या करिए, x की एक ऐसी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए जिससे आपका आंसर √2 बन जाए। तो आप बोलेंगे सर x 45 डिग्री रख के देखते हैं, 45 डिग्री रख के देखते हैं, इसको π/4 बोलते हैं। तो sin 45 प्लस cos 45, ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी क्या, तो आप बोलेंगे यस सर, लेफ्ट हैंड साइड ऐसी बन जाएगी। तो sin 45 कितना होता है, तो आप बोलेंगे सर 1/√2 होता है। cos 45 1/√2, 1/√2 प्लस 1/√2 हो जाता है 2/√2, एंड 2/√2 √2 into √2 2 होता है, तो इस 2 को हम √2 into √2 लिख सकते हैं, ठीक है, अपॉन √2। इससे इसको कट करो, इसका आंसर √2 आ रहा है, which is right hand side, which is the right hand side. Now after substituting x is equals to 45, है ना, हमें क्या मिल रहा है, हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर मिल रही है, यानी 45 इस क्वेश्चन की वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है, इस क्वेश्चन की वैल्यू को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मीनिंग ये होता है, अगर 45 इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है तो इस आंसर को भी सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, अगर आपसे 10x पूछा गया है, कुछ नहीं करना, 10 में x के प्लेस में 45 रख दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर कितना है बच्चे, 1 है, ठीक है। तो अगर sin x प्लस cos x √2 है तो tan x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ये मतलब है इसका। आप चाहो तो इसको बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के फॉर्मूला से भी सॉल्व कर सकते हो, उसमें भी आंसर यही आएगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या करता है, थोड़ा जल्दी आंसर निकाल के देता है आपको, ठीक है। इसमें आपको हिट एंड ट्रायल करना है। मैं आपको दोबारा से बोल रहा हूँ, हिट एंड ट्रायल का मतलब ये होता है कि जरूरी नहीं है कि आपका एक ही वैल्यू रखकर आंसर आ जाए। हो सकता है आपका जो है फर्स्ट वैल्यू रख के आंसर ना आए, फिर आपको सेकंड कोई और वैल्यू रखनी पड़ेगी, फिर आपको थर्ड कोई और वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो आपको ऐसी वैल्यूज यहाँ पे सोचनी होती है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। अगर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी तो आंसर को भी सेटिस्फाई करेगी, क्लियर। अब इसमें क्वेश्चन जो होते हैं वो टोटल 2 तरह के आते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। पहले क्वेश्चन आते हैं इस तरह के, जैसे बोर्ड पे लिखे हुए हैं, ठीक है, बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें एक क्वेश्चन दे रखा है, मतलब एक इक्वेशन पहले से दे रखी है, एक कंडीशन पहले से दे रखी है, sin x प्लस cos x √2 है, और उसके बाद में एक नया क्वेश्चन पूछा गया है कि tan x की वैल्यू बता दो, है ना। ये पहला टाइप है। इसमें क्या होता है कि आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाता है, एक सिचुएशन दे दी जाती है, और उसके बाद में उसी सिचुएशन के ऊपर एक आंसर पूछ लिया जाता है या एक नई वैल्यू पूछी जाती है।
जब भी ऐसा होगा आपको क्या करना है, सिचुएशन को या एक्सप्रेशन को या इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाली वैल्यू ढूंढनी है। जैसे मैंने ढूंढ लिया 45, और यही 45 जो है यहाँ पे रख देना है, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। लेकिन अगर सपोज करो आपके पास में ऐसा कुछ नहीं दे रखा है, आपसे सीधा डायरेक्ट पूछ लिया जाता है sin x प्लस cos x की वैल्यू क्या होगी, या sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x की वैल्यू क्या होगी, तो उस केस में आपको क्या करना है, अगर आपसे डायरेक्ट पूछ रखा है sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x क्या होगा, या कुछ ऐसी कोई एक्सप्रेशन बना के पूछ लिया कि इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आपको डायरेक्ट वैल्यू रख देनी है। डायरेक्ट वैल्यू 0, 90 या 45 में से कुछ भी एक उठा के रख देनी है, और आपका आंसर डायरेक्ट निकल के आ जाएगा। जब भी आप वैल्यू रखेंगे सेकेंड टाइप के क्वेश्चन में, तो आपको एक चीज पे फोकस करना है कि आंसर आपका अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए। अगर ऑप्शंस आपके डिफाइंड है तो आंसर आपका अनडिफाइंड यानी इंफिनिटी नहीं होना चाहिए। समझ में आ रही है? तो आप कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं रखेंगे जिससे आपका आंसर अनडिफाइंड हो जाए। सिंपल। अब देखो इसको थोड़ा सा ना और समझते हैं। याद आता कोई डाउट तो नहीं है ना इसमें? क्या करा हमने, वो वैल्यूज याद रखना। ये क्वेश्चन अब थोड़ा सा ये बता दें, इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिए मैंने, क्योंकि मैं इसको समझाना चाहता हूँ, है ना। जिस पे मैं समझाना नहीं चाहूंगा उसमें सीधा ऑप्शन दे दूंगा। जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन में बोला गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin थीटा अपॉन cos थीटा cos थीटा अपॉन sec थीटा। आपसे बोला है sin थीटा अपॉन cos थीटा cos थीटा अपॉन sec थीटा, इसका वैल्यू क्या होगी, इसका आंसर क्या आएगा। अब देखो यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं दी है, ऐसा नहीं बोला गया कि sin x प्लस cos x रूट 2 है उसके बाद में कुछ और बताओ, ऐसा कुछ नहीं। सीधा एक क्वेश्चन दिया, इसका आंसर पूछा है आपसे। अब आपको करना क्या है, अब आपको क्या करना है, सीधा थीटा की जगह पे कुछ भी एंगल उठा के डाल देना है। कुछ भी मतलब कुछ भी, लेकिन वो एंगल ऐसा होना चाहिए कि जो वैल्यू है वो अनडिफाइंड ना बने। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे 0 डाल देते हो तो cos x 0 अनडिफाइंड होता है ना बच्चे, है ना। इसी तरीके से अगर आप मान लेते हैं 90 डाल देते हो तो sec 90 अनडिफाइंड हो जाता है। तो आप कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं डालेंगे जिससे फंक्शन अनडिफाइंड हो जाए। तो 0 और 90 यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ ये प्रोहिबिटेड है, रेस्ट्रिक्टेड है, ये दोनों तो नहीं डल सकते, ठीक है। अब except 0 and 90 we have another value which is 45 डिग्री, है ना। so 45 डिग्री हम यहाँ पे डाल देते हैं, थीटा इज इक्वल टू 45, पुट थीटा इज इक्वल टू 45, तो ये हो जाएगा sin 45 डिवाइडेड बाय cos 45 प्लस cos 45 डिवाइडेड बाय sec 45। आई बात समझ में आपको? sin 45 कितना होता है, तो आप बोलेंगे सर 1/√2। cos 45 कितना होता है, रूट। cos 45 होता है 1/√2, sec 45 होता है √2। ठीक है, आई होप आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज पता हो, ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 1/√2 इंटू √2 2 हो जाता है, ये भी 1/2। आधा और आधा मिला के कितना होता है, आधा आधा जीवन आधा, है ना। ऑप्शन तो कुछ नहीं है, एक आ रहा है इसका आंसर। समझ आ गया? सिंपल है। देखो इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया हमने, कारण क्या है, ये सिंपल था क्वेश्चन भाई साहब, इसमें ऑप्शन तो देना बेकार है। हम आपको क्या करेंगे, प्रीवियस कर देंगे सीधा, ठीक है ना। चलो समझ में आ गया। अच्छा मुझे कैसे पता इसका 1 ही करेक्ट आंसर है? इसका एक कारण है, देखो cosec थीटा को ऊपर लेके जाएंगे ना, तो cosec थीटा को ऊपर लेके जाएंगे, cosec sin का रेसिप्रोकल होता है, ये sin स्क्वायर थीटा बनेगा। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये cos थीटा इनटू cos थीटा बनेगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बन रहा है, जिसका आंसर कुछ भी एंगल डाल दो 1 ही आता है, ठीक है ना। इसलिए 1 आएगा इसका आंसर, समझे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ठीक है। ये क्वेश्चन है और यहाँ से अब हम जो है आपको टाइम देना स्टार्ट करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन का मेथड समझ में आ गया है कि कैसे करना है, अपना टाइम लो। मेरे हिसाब से 40 सेकंड 45 सेकंड काफी होंगे आपके लिए। 40 to 45 सेकंड के अंदर एक आंसर आपको बना के मुझे देना है कि ये इसका सर आंसर होगा। इसके अंदर कोई भी इन चारों में से कोई भी इसका आंसर हो सकता है, आपको पता लगाना है कौन सा है, ठीक है। स्टार्ट कर लो। हम वीडियो को पॉज नहीं करेंगे, ना ही मैं रुकूंगा आपके लिए। उसका रीजन ये है कि एक रिकॉर्डेड वीडियो है ना। मैं टाइम आपको आप टाइम अपना खुद ले सकते हो, आप अपना टाइम जैसे ले सकते हो, वीडियो को पॉज करके खुद सॉल्व कर सकते हो उसको, है ना। क्वेश्चन में बोल रखा है cot 45 प्लस थीटा, cot 45 प्लस थीटा और cot 45 माइनस थीटा की वैल्यू करो। तो मैंने क्या बोला था, अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आप थीटा कुछ भी रख सकते हो, बस अनडिफाइन नहीं बनाए। चलो क्या रखें बताओ।
अगर थीटा 0 रख लें चलेगा काम? सबसे पहले 0 से स्टार्ट करते हैं। थीटा 0 से 0 रखते हैं तो ये हो जाएगा कॉट 45 प्लस 0 यानी कॉट 45 डिग्री प्लस इंटू में कॉट 45 माइनस 0 तो ये भी कॉट 45 हो गया। कॉट 45 की वैल्यू 1 होती है, कॉट 45 की वैल्यू 1 होती है। 1 इंटू 1 कितना होता है? 1 होता है। समझे? कितना हल हुआ क्वेश्चन है? इजी लग रहा है ना? हम इसको और भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। हम इसमें cot x प्लस वाई का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, लेकिन ये तरीका मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये तरीका ज्यादा इजी है। मतलब इससे आप जो है वो ज्यादा इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो और 2-3 लाइन में खत्म हो जाते हैं। अगर आपका दिमाग थोड़ा सा सही चलता है तो इसमें फिर आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना? आप इसको देख कर इसका आंसर निकाल पाओगे। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन ये है, ये बोला गया √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस 2 cos 8 थीटा की वैल्यू क्या होगी, है ना? ऐसे प्रीवियस क्वेश्चन भी आया है, मैं इसके बाद ही डालता हूँ उसको। ये है 2 sin थीटा 2 cos थीटा sin 2 थीटा cos 2 थीटा। आपसे पूछा गया कि कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। बनाना जरा इसको कैसे बनाओगे तुम? 45 सेकंड का टाइम है तुम्हारे पास में, सही आंसर बनाना। ठीक है, देखो इधर भाई साहब, फोकस करो इधर। √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस √2 cos 8 थीटा। अब देखो इसको करने के ना दो तरीके क्या? पहला तरीका था बेसिक तरीका, 2 कॉमन ले लो और 1 प्लस cos 8 थीटा का फॉर्मूला बना के उसको लगाओ। ठीक है, ये है सिंपल जिंदगी। एक है मेंटोस जिंदगी, वो कहता है कि थीटा की जगह पे यहाँ पे एक वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो। वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करो? वैल्यू रख लो सबसे पहले 0 डिग्री, क्योंकि 0 डिग्री पे cos अनडिफाइंड नहीं होता, तो 0 डिग्री रख लो। तो ऐसे कुछ हो जाएगा √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस 2 cos 8 इंटू 0 0 डिग्री, ऐसे बनेगा। अब cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? तो आप बोलेंगे सर cos 0 डिग्री जो होता है वो 1 होता है। पता नहीं बात, cos 0 1 होता है। तो कुछ इस तरीके से बनना है, √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस 2 इंटू 1, और 2 इंटू 1 2 होता है, 2 प्लस 2 4 हो गया। तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है आपको, √2 प्लस √2 प्लस √4, √4 की वैल्यू 2। ठीक है, ये हो गया √2 प्लस √2 प्लस 2 प्लस 2 फिर दोबारा से 4 हो गया, √2 प्लस √4। दोबारा से इसको सॉल्व करेंगे तो √2 प्लस 2, फिर दोबारा से सॉल्व करेंगे तो √4 यानी 2। फाइनल आंसर कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। ये समझ में आ रहा है कैसे करना? 4 को मैंने 2 बना दिया, फिर ये 4 बना, फिर 2 बना दिया, फिर ये 4 बना, फिर 2 बना दिया, तो लास्ट आंसर 2 आ रहा है। अब हुआ क्या है सर, ऑप्शन में तो 2 है ही नहीं कहीं। अब मुझे पता है ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, तो ऑप्शन में नहीं है तो ना हो, क्या फर्क पड़ रहा है? फिर हम क्या करेंगे, ये थीटा हमने 0 डिग्री डाला, थीटा क्या डाला? 0 डिग्री डाला, तो आंसर ही आया। अब हम ऑप्शन चेक करेंगे कि कहां पे थीटा की जगह पे 0 डालने पे आंसर मेरा 2 आ जाएगा। यहां पे डाल के देखो, क्या बनेगा? 2 sin 0, sin 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0, है ना? तो इसका आंसर तो 0 हो गया, 2 इंटू 0। ये भी हो जाएगा क्या? sin 2 इंटू 0 यानी sin 0, इसकी वैल्यू भी 0 होगी। तो ये दोनों आंसर तो नहीं हो सकते अपने, है ना? फिर इसका आ जाते हैं, ये हो जाएगा cos 2 इंटू 0 यानी cos 0। तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। 1 नहीं है इसका आंसर, इसका आंसर तो 2 है। ठीक है, इसको देखना जरा, 2 cos थीटा, थीटा मतलब 0, तो 2 इंटू 1 cos 0, फिर इसका आंसर 2 आ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है? अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आप बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर 20 का जो आ रहा है वो करेक्ट आंसर आ रहा है। तो कहने का सेंस ये है, जैसे ये क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच करना है। अगर कभी ऐसा होता है आपके साथ में कि आपने क्वेश्चन को सॉल्व करा और आपका एक आंसर निकला, जैसे ये निकला और ये ऑप्शन में नहीं है, ये ऑप्शन में नहीं है, तो उस केस में आपको क्या करना है, ऑप्शंस पे जो थीटा आपने सब्स्टिट्यूट करा था या जो एंगल आपने सब्स्टिट्यूट करा था वो रखकर आपको देखना है कि कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, फिर वो ऑप्शन उसका करेक्ट आंसर होगा। बस समझ में आ रही है? जैसे यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है, बी इसका करेक्ट आंसर है। तो सब्स्टिट्यूशन सिर्फ खाली क्वेश्चन में नहीं होता, ऑप्शन में भी हो सकता है। क्लियर? कोई डाउट है? और सब्स्टिट्यूशन सिर्फ एंगल का नहीं होता, किसी भी चीज का हो सकता है, जिस मर्जी को उसको आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा प्रैक्टिस और करवाते हैं तुम्हारे, ये वाला समझ में आया? इसका आंसर बनाना।
ये 2008 में पूछा गया था सेकंड अटेम्प्ट में। चलो क्वेश्चन में बोला था सेम ही है पैटर्न, √2 + √2 + √2 cos a दे रखा है, 8a नहीं दे रहा है, है ना, 8a की जगह पे a दे रखा है। आपसे बोला गया कि इसका आंसर क्या होगा, cos a होगा, cos 2a होगा, 2 cos a होगा, 2 होगा, या √2 cos a होगा। ये चार ऑप्शन है, इसमें पूछा गया है कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए बी सी है। तो देखो क्या करेंगे भाई साहब, a = 0 रख लेते हैं, a क्या रख लेते हैं, 0 रख लेते हैं। ये अंडर रूट में 2 हो जाएगा, प्लस अंडर रूट में 2 हो जाएगा, प्लस अंडर रूट में 2 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू cos 0 1 हो जाएगा। क्या बात समझ में आई? ये cos 0 बनेगा या नहीं बनेगा, है ना। चलो तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, ये रहा। तो ये हो गया बच्चे अंडर रूट में 2 प्लस अंडर रूट में 2 प्लस अंडर रूट में 4, अंडर रूट में 4 की वैल्यू जो होती है वो 2 होती है, ठीक है। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, दोबारा से अंडर रूट बन गया, इसकी वैल्यू दोबारा से 2 हो जाएगी, है ना, ये दोबारा से 4 बन गया, तो ये दोबारा से 2 हो जाएगा। इसका फाइनल आंसर 2 आ रहा है। अब ये बताओ कि 2 कहाँ पे रख कर आएगा, पहले ऑप्शन में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में। पहले में एक ही जगह पे 0 रखोगे तो cos 0 बनेगा, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, ये ऑप्शन नहीं है, 1 आ रहा है इसका आंसर। दूसरे में देखो एक ही जगह पे 2, एक ही जगह पे 0 रखो तो cos 2 × 0, cos 2 × 0 कितना होता है, cos 0, cos 0 फिर 1 होता है, ये भी इसका आंसर नहीं है। इसमें रूट में आंसर आएगा, ये भी नहीं है। कौन सा बचा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। समझ में आया, ऐसे करना होता है देखो, ठीक है। तो हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाता है वहां से, ठीक है। बस क्या है कि आपको सही अप्रोच से क्वेश्चन सॉल्व करना है, और आपको जैसे जैसे इसकी प्रैक्टिस ज्यादा करोगे आप इसमें ना थोड़े से वो हो जाओगे, इसमें क्या बोलते हैं उसको, वही हो जाओगे, है ना, जो बोलते हैं उसको, ठीक है। इसमें देखो जरा, एक क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, इफ tan alpha = m/m+1, tan beta = 1/2m+1, देन आपसे पूछा गया है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी मुझे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, 4 ऑप्शन गिवन है आपको, 5/2, 5/4, 5/3 या नन ऑफ दिस, इसका एक करेक्ट आंसर, ठीक है। बना उसका पता कैसे बनाओगे, देखो हाँ बना हुआ, ठीक है। उसके बाद में मैं आपको एक चीज यहाँ पे क्लैरिफाई कर देता हूँ कि यहाँ पे अल्फा और बीटा पूछे, यानी एंगल पूछ लिया है, एंगल का सम पूछ लिया। तो अगर किसी क्वेश्चन में एंगल का ही सम पूछ लिया तो आप एंगल को कंसीडर नहीं करोगे, एंगल को क्यों कंसीडर करोगे, उसी का तो पूछा है आपसे। अल्फा और बीटा अपनी मर्जी से कंसीडर नहीं कर सकते आप, क्योंकि यहाँ पे नंबर गिवन नहीं है, यहाँ पे ये m है। आपको ये थोड़ी ना बोल रखा है कि tan अल्फा जो है 1/समथिंग आता है, 1/√3 आता है, तो आप कंसीडर कर भी सकते थे, बट यहाँ पे ऐसा नहीं। तो उस केस में अगर आपको मान लेते हैं 2 वेरिएबल गिवन है, 2 से ज्यादा वेरिएबल गिवन है, ये भी वेरिएबल है, ये भी एक वेरिएबल टर्म है, ये भी एक वेरिएबल टर्म है, तो उस केस में आप, और आपसे जो पूछा गया है वो अलग है कुछ, जैसे आपसे अल्फा प्लस बीटा पूछा गया, तो जो पूछा गया है उसके अलावा जो वेरिएबल है, उसके अलावा वेरिएबल क्या है, एन, है ना। जो पूछा गया है उसके अलावा वेरिएबल जो है उसको कुछ अपनी मर्जी से कंसीडर कर सकते हो, 0 1 2 3 4 5 6 नंबर है तो 0 1 2 3 4 5 -1 -2 ऐसे कंसीडर कर सकते हो। एंगल है तो 0 डिग्री 30 डिग्री 90 डिग्री 45 डिग्री 60, है ना, ऐसे कंसीडर कर सकते हो। तो नंबर को अलग तरीके से कंसीडर करते हैं, एंगल को अलग तरीके से कंसीडर करते हैं। जैसे यहाँ पे m एक नंबर है, तो हम क्या कर रहे हैं, m को कंसीडर कर रहे हैं, मान लेते हैं m जो है वो 0 है, लेट m = 0, और ज्यादा बड़े नंबर कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, 100 200 400 कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, 0 1 2 में ही आंसर निकल जाते हैं सबके, ठीक है ना। नहीं निकलना तो फिर ये इससे सॉल्व नहीं होगा, सिंपल है, ठीक है। तो tan अल्फा की जो वैल्यू आती है वो आती है 0/0+1, m/m+1 है ना, तो ये हो गया tan अल्फा = 0। अब आपको ये सोचना है tan में 0 कितने डिग्री पे आता है, बताओ, tan में 0 कितने डिग्री पे आता है, तो आप बोलेंगे सर tan में 0 जो आता है 0 डिग्री पे ही आता है, इसका मतलब अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई है, 0 डिग्री। आगे बात समझना, अब दोबारा से देखो, tan बीटा जो है वो है 1/2m+1, तो 2 × 0+1, समझे। तो tan बीटा कितना आ गया, tan बीटा आ गया 1 कैसे, 1/0+1, तो 1 हो गया ना, 1/1 हो गया, ठीक है।
अब आपको ये देखना है कि 10 में 1 कितना डिग्री पे आता है, बताना जरा। 10 में 1 कितना डिग्री पे आता है, तो आप बोलेंगे सर 45 डिग्री पे, जिसको हम π/4 बोलते हैं। आता ही नहीं आता 10 π/4 को। तो यहाँ से अगर मैं कंपेयर करूँ 10 की जगह पे 10 है, तो बीटा की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलेंगे सर बीटा जो है ना वो π/4 है, π/4 है। तो हमारे को बीटा भी मिल गया, अब देख पा रहे हैं, हमें अल्फा भी मिल गया, हमारे को बीटा भी मिल गया। अल्फा 0 है, बीटा कितना है, बीटा है π/4। अब आपसे पूछा यह गया है ना, कि अल्फा प्लस बीटा कितना होगा। अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, तो आपको क्या करना है, अल्फा की जगह पे 0 रख देना है, बीटा की जगह पे π/4 रख देना है। तो 0 प्लस π/4 कितना होता है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चे, π/4। ठीक है, इसको क्या हम वैसे भी कर सकते हैं, बेसिक मेथड से बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। बेसिक मेथड से आपको क्या करना पड़ेगा, tan अल्फा और tan बीटा को लेकर tan अल्फा प्लस बीटा का एक फॉर्मूला होता है वो लगाना पड़ेगा, उसकी हेल्प से अल्फा प्लस बीटा निकलेगा। tan अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला ये होता है बच्चों, तो होता है tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। फिर उसमें क्या करना पड़ेगा, आपको ये सारी वैल्यूज यहाँ पे रखनी पड़ेगी और रख के एलसीएम वगैरह लेके काट पीट के आंसर निकलेगा आपको π/4। थोड़ा सा बढ़ा जाएगा, सारी वैल्यूज कट हो जाएंगी, 1 बचेगा ऊपर, मतलब पूरा इसका फ्रैक्शन की वैल्यू 1 आएगी। तब जाके आपको कंसीडर करके, मतलब जो कंपेयर करते हैं ना, कंपेयर करके कंसीडर करके उसके बाद में इसका आंसर निकलेगा। थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है ना। तो ये इस प्रोसेस से बचने के लिए हम हिट एंड ट्रायल मेथड जो है या वैल्यू सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है इसको सीखना चाहते हैं। आपको थोड़ा समझ में आ रहा है, जैसे जैसे हम चीजें करते रहेंगे ना, आपको समझ में आएगा कि हम कंसीडर किस किस तरीके से करते हैं और हम कैसे कैसे अप्रोच करना है हमारे को। कई सारी चीजें आपके लिए नहीं होंगी, लेकिन हम ज्यादा क्वेश्चन इसलिए करवा रहे हैं आपको, ताकि आपको ना मेथड एकदम से ग्रैब कर पाओ आप कि अलग अलग क्वेश्चन में किस किस तरीके से आपको अप्रोच करना है। हमने सिर्फ 4 क्वेश्चन बता के खत्म नहीं करना, उसका कारण ये है 5वें क्वेश्चन में हो सकता है वो अलग तरीके से आप कंसीडर करो। तो हम सारे पहले तरीके बताएंगे, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना, क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो जरा, देखो एक क्वेश्चन दे रखा है, इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं आपके लिए। इफ sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल्स टू cosec थीटा, सॉरी cosec थीटा इज इक्वल्स टू 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 8 थीटा पावर 8 है, ठीक है, एंड प्लस cosec 8 थीटा 1 2 2 raised to power 4 2 raised to power 8. Okay, these are 4 options. You will have to verify which one is correct among the given options. ठीक है, so for that I am giving you 30 seconds. ठीक है, 30 seconds are more than enough. सिंपल क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखो। sin थीटा प्लस cosec थीटा, इसकी वैल्यू कितनी है, 2 है। एंड आपसे पूछ के रहे हैं sin पावर 8 थीटा प्लस cos पावर 8 cosec पावर 8 थीटा की वैल्यू क्या होगी। sin पावर 8 थीटा प्लस cosec पावर 8 थीटा की वैल्यू क्या होगी, ये आपसे पूछ रहे हैं। तो देखिए, वैसे करने के बहुत तरीके हैं, लेकिन आसान तरीका क्या है, वैल्यू सब्स्टिट्यूशन मेथड। आप थीटा की कोई भी एक ऐसी वैल्यू रख दो जिसका आंसर ऐड करके 2 आ जाए। तो आप बोलेंगे सर sin 91 होता है, पढ़ा नहीं, sin 91 होता है। तो हम क्या करते हैं, थीटा की जगह पे 1 रख देते हैं, लेट थीटा इज इक्वल्स टू, सॉरी 90 डिग्री रख देते हैं। तो ये हो जाएगा sin 90 प्लस cosec 90, ये है ना लेफ्ट हैंड साइड, sin 90 प्लस cosec 90 इक्वल बोलेंगे। सॉल्व करो, देखो sin 90 1 होता है, cosec 90 भी 1 होता है, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2 हो गया। तो ये राइट हैंड साइड की इक्वल आ रहा है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आने का मीनिंग ये है कि ये 90 डिग्री इस ऊपर वाले क्वेश्चन की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये ऊपर वाले फंक्शन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर वो सेटिस्फाई करे तो आंसर को भी सेटिस्फाई करेगा। दैट मींस ये 90 डिग्री आप यहाँ पे भी रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे रखोगे तो ये हो जाएगा sin 8 पावर में 90 डिग्री रखो प्लस cosec 8 पावर में 90 डिग्री रखो। तो sin 90 की वैल्यू होती है 1, तो 1 की पावर 8 हो गया प्लस 1 की पावर 8 हो गया। 1 प्लस 1 कितना होता है, तो 2 हो जाता है। इसका आंसर 2 आ रहा है, ना कि 2 की पावर 8 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे इसका हो सकता है 2 की पावर 8 निकालते हैं आंसर, ठीक है। आई होप आप उन बहुत सारे बच्चों में नहीं है ना।
चलो नोट करो इसको, समझ गए ना? बोलो हाँ, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो, ठीक है। आपसे बोल रखा है साइन 3a प्लस साइन ए प्लस साइन ए के बाद में इंटू साइन ए प्लस कॉस 3a माइनस कॉस ए इंटू कॉस ए, इसकी वैल्यू क्या होगी? 1023। चार ऑप्शन आपको गिवन है, बताओ इसमें से कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए बी सी या डी, सही आंसर बनाना, ठीक है। देखो हमने बताया था आपको कि आप ए की वैल्यू, एंगल की वैल्यू वो रख सकते हो जिससे क्वेश्चन अनडिफाइंड ना होते। स्टार्ट करना कहां से? 0 डिग्री से। 0 रख लो, लेट a इज इक्वल टू 0 डिग्री। 0 डिग्री रखो मतलब क्या हो जाएगा? sin 3 into 0 sin 0 और इनटू में sin 0 प्लस cos 3 into 0 माइनस cos 0 इनटू में cos 0। समझ में आया? sin 3 into 0 मतलब sin 0 ही होता है, तो sin 0 की वैल्यू कितनी होती है हमेशा? 0। फिर यहाँ पे 0 into 0, cos 3 into 0 का मतलब होता है cos 0, तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है बताओ? 1। वेरी गुड, 1, ये वाला भी 1, ये वाला भी 1। बताओ 0 into 0 0 0 0 सारा 0 हो गया, तो 1 minus 1 0 होता है, 0 into 1 कितना होता है? 0। तो ये हो गया भाई साहब 0 plus 0, 0 plus 0 आ गया आंसर। ये लो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। 0 इसका करेक्ट आंसर है, तो ना हाँ बढ़िया, नोट करो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, चलो, है ना? ये बनाओ इसको, चलो। क्वेश्चन में बोल रखा है, एंड ये 2007 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला गया है कि sec थीटा माइनस cos थीटा cosec थीटा माइनस sin थीटा cot थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू क्या होगी? 1 2 sin थीटा cos थीटा, चार ऑप्शन आपको दे रखे, पूछा गया कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। चलो बनाओ जरा, देखो और इससे क्या होता है, ठीक है। एक चीज याद रखिएगा, मैंने आपको बोला 80% क्वेश्चन इससे सॉल्व होते हैं, 20% नहीं भी होते हैं, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। अभी तो आज की क्लास में सारे हो जाएंगे, ठीक है, तो जो नहीं होंगे उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो sec थीटा माइनस cos थीटा cosec थीटा माइनस sin थीटा cot थीटा प्लस tan थीटा, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। ऑब्वियस सी बात है, एंगल सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। अब एंगल सब्स्टिट्यूट कौन सा करें, है? एंगल क्या सब्स्टिट्यूट कर? 0 डिग्री रख दे क्या थीटा की जगह पे? रख दें, सही है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये अनडिफाइंड होता है 0 डिग्री पे, नहीं रख सकते। 90 डिग्री रख दे क्या? हाँ, ये अनडिफाइंड होता है 90 डिग्री में, ठीक है, तो 90 डिग्री में रख सकते हैं। तो हम 0 डिग्री में रख सकते हैं, 90 डिग्री में रख सकते हैं। बचा क्या? बचे तो वैसे बहुत सारे, लेकिन प्रेफरेंस के हिसाब से 45 डिग्री रखना चाहिए। 45 पे इनमें से कोई भी अनडिफाइंड नहीं होता है ना, तो हम क्या करेंगे, थीटा की जगह पे रखेंगे 45 डिग्री, समझे? तो ये हो जाएगा sec 45 माइनस cos 45, फिर इनटू में cosec 45 माइनस sin 45, फिर इनटू में cot 45, है ना, प्लस tan 45, ठीक है। ये हो गया, सही है। बताओ sec 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? आगे तो मारो, कितनी होती है? √2, है ना, √2 हो गया। माइनस ये cos 45 कितना होता है? 1/√2, √2 माइनस 1/√2, ठीक है। फिर इसको क्या करेंगे, cosec 45 √2, इसको 1/√2, cot 45 1 होता है, tan 45 1 होता है, ठीक है। सारी वैल्यूज रखते हैं हमने। वैल्यू रखने के बाद में एलसीएम लो, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करना होता है एलसीएम के लिए, √2 into √2, 2 minus 1/√2, पहले वाले का एलसीएम आ गया। दूसरा वाला भी सेम है, तो दूसरा वाले का भी एलसीएम यही आएगा। तीसरा वाला 1 + 1 होता है 2, ठीक है, ये वाला ये लिख दिया। तो 2 - 1 होता है 1, तो 1/√2 into 1/√2 into 2, 1 into 1 1 होता है, √2 into √2
2 हो जाता है, तो 1/2 इंटू 2 आंसर तक होने के बाद में इसका जो फाइनल आंसर मिल रहा है बच्चे, वो मिल रहा है हमको 1, और ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब आपका एक क्वेश्चन आता है कि सर 45 डिग्री के अलावा अगर मैं 30 डिग्री या 60 डिग्री रख देता तो क्या सर मेरा भी यही आंसर आता? हाँ, यही आता। कैलकुलेशन ज्यादा होती बस, लेकिन आंसर यही आएगा। आप एंगल कुछ भी रखेंगे, अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए। आप एंगल कुछ भी रखो, 15 डिग्री रख दो, 75 डिग्री रख दो, कुछ भी रख दो, आपका आंसर सेम ही आएगा। आंसर में कभी भी डेविएशन नहीं होगा उस केस में। ठीक है, लेकिन ये मेथड का काम क्या है, ये कैलकुलेशन आपकी सुधारने के लिए, थोड़ा जल्दी आंसर करने के लिए। तो आप एंगल ऐसा रखो जिसमें जल्दी आंसर निकले अपना, है ना। जैसे बड़ा एंगल हम रख सकते हैं, ऐसा एंगल भी रख सकते हैं जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स आंसर दे, उसको सॉल्व ज्यादा करना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन को कम करने के लिए हम ही तो ये सब चीजें कर रहे हैं, है ना। तो 45 डिग्री इसलिए रखते हैं क्योंकि बहुत इजी एंगल मिलता है उसमें। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन ये है, जरा सॉल्व करना इसको। क्वेश्चन में बोला है sin थीटा प्लस sin 2π/3 प्लस थीटा प्लस sin 4π/3 प्लस थीटा की वैल्यू क्या होगी? 0, 1, 2 और 3। 0, 1, 2, 3। बोलो बोलो जल्दी। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? पेन चेंज कर लेता हूँ। थीटा की जगह पे क्या रखें? 0 रख देते हैं, सबसे बढ़िया है ना। थीटा इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा sin 0 प्लस sin 2π/3 प्लस 0, है ना, प्लस sin 4π/3 प्लस 0। ठीक है, ये होगा sin 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। ये हो जाएगा sin 2π/3, ये हो जाएगा sin 4π/3। ओके, अब जरा ध्यान से सुनो। 2π/3 की वैल्यू की तो तुम्हारे पास आती नहीं है, तो इसको एक ब्रेक करने का तरीका होता है, इसको ऐसे लिखना 2π/3 को ना sin π-π/3। देखो पाई में से π/3 माइनस करोगे तो 2π/3 मिल जाता है। देखो 3π माइनस पाई 2π बन रहा है, और इसको 4π/3 का ऐसे लिख लो sin π प्लस π/3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे, लिख सकते हैं ना। ठीक, पाई माइनस π/3 में आपको एक चीज बताता हूँ। हमारे पास में ना 4 क्वाड्रेंट होते हैं बच्चे। ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं π/2 माइनस थीटा। ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, इसको पाई माइनस थीटा बोलते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट को पाई प्लस थीटा बोलते हैं, और फोर्थ को बोलते हैं 2π माइनस थीटा, या इसको कई बार माइनस थीटा भी बोल दिया जाता है। ठीक, तो होता क्या है कि जो हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है वो 2 क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और 2 में नेगेटिव होता है। जैसे साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा यहाँ पे पॉजिटिव होता है और यहाँ पे पॉजिटिव होता है, बाकी इन दोनों में थर्ड और फोर्थ में वो नेगेटिव होता है ना। तो ये थर्ड वाला जो है ना इसमें नेगेटिव होगा, फोर्थ वाला जो है ना इसमें भी नेगेटिव होगा। तो थर्ड वाले में भी नेगेटिव होता है, फोर्थ वाले में भी नेगेटिव होता है वो। ठीक है, तो जब भी कैसे पहचान होती है कि साइन थीटा वो कौन से क्वाड्रेंट में है, ये कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक कौन से क्वाड्रेंट में है रेशियो, उसके लिए आपको फोकस करना होता है इन एंगल्स पे। ये दिख रहे हैं एंगल क्या है? पाई माइनस थीटा बचे एंड पाई प्लस थीटा। तो आपको क्या करना है, अगर किसी भी एंगल को इस फॉर्मेट में लिख रखा है पाई माइनस थीटा, पाई माइनस समथिंग, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में। अगर ऐसे लिखा हुआ है पाई प्लस थीटा यानी पाई प्लस समथिंग, समथिंग मतलब थीटा है ना, पाई प्लस थीटा, तो उसका मीनिंग है ये थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो अब आपको याद रखना है कि जब भी हम ऐसे चेंज करते हैं इसको sin पाई माइनस π/3, तो इसकी वैल्यू sin π/3 आएगी। क्या आएगी बच्चे? sin π/3 चेंज रूल के अकॉर्डिंग। चेंज रूल क्या होता है मैं आपको ये भी बता देता हूँ, अभी इसको बाद में दोबारा से पढ़ेंगे, मैं आपको अभी के लिए बता रहा हूँ। sin पाई प्लस थीटा जो होता है तो माइनस का sin थीटा होता है क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, और sin जो पाई माइनस थीटा होता है, sin पाई माइनस थीटा जो होता है ये प्लस का sin थीटा होता है क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। दो चीजें, sin पाई प्लस थीटा माइनस का sin थीटा होता है, sin पाई माइनस थीटा प्लस का sin थीटा होता है। तो ये sin पाई माइनस थीटा है तो प्लस का sin थीटा, थीटा मतलब π/3, फिर माइनस का sin, इसको क्या लिख सकते हैं? π/3। समझे? अब देखो ये और ये एक जैसे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव है, तो ये कट होकर इसका आंसर कितना आ जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है,
तो इस पूरे क्वेश्चन का जो आंसर है एक्चुअल में है क्या, इसका आंसर है 1 और अमृत सर 0, इसका करेक्ट आंसर। समझ गए? पक्का? हाँ, ठीक है, नोट करो इसको। ये एक और क्वेश्चन देखो जरा, इसको कितनी जल्दी बनाओगे। मैं ये पे लिख देता हूँ इसका आंसर भी। क्वेश्चन है sin स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर y इज इक्वल टू 1। तो बताओ cot x प्लस y की वैल्यू क्या होगी। 2009 में पूछा गया है, ठीक है, थोड़ा पुराना क्वेश्चन है ना। sin स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर y इक्वल टू 1 दे देते हैं, x प्लस y पूछा है। आपको ये सोचना है x और y की ऐसी क्या वैल्यू रखें कि 1 आ जाए। सेम भी रख सकते हो, अलग अलग भी रख सकते हो, कुछ भी। तो मैं क्या करता हूँ, x इज इक्वल टू 90 रख लेता हूँ, y इज इक्वल टू 0 रख लेता हूँ। कर लें? देखो sin स्क्वायर 90, sin स्क्वायर 0 है ना, ये लेफ्ट हैंड साइड है। sin 90 1 होता है, sin 0 0 होता है, तो इसका आंसर 1 आ रहा है, यानी राइट हैंड साइड की इक्वल आ रहा है। यानी 90 डिग्री और 0 डिग्री इस पे सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब आपसे पूछा है cot x प्लस y बता दो, है ना। तो cot 90 प्लस 0 कितना हो जाता है, cot 90। cot 90 की वैल्यू जो भी होती है वो इसका आंसर हो जाएगा। क्या होती है, 0 होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। सिंपल हल हुआ क्वेश्चन, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नोट करो। ये लो एक और क्वेश्चन आपसे बोल रखा है 2011, है ना। एक और क्वेश्चन में बोला गया है कि 1 प्लस tan थीटा 1 प्लस tan पाई इज इक्वल टू 2 है। बताओ थीटा प्लस पाई की वैल्यू क्या होगी इस केस में। ठीक है, थोड़ा जल्दी करना। आप थीटा और फाई कुछ भी ले सकते हो जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर ले, जो मर्जी को ले सकते हो आप। ठीक है, मैं क्या ले रहा हूँ मैं बताता हूँ। थीटा इज इक्वल टू ले रहा हूँ 0, पाई इज इक्वल टू ले रहा हूँ 45। देखो ना, ये हो जाएगा 1 प्लस tan 0 और 1 प्लस tan 45। जरा ध्यान से देखो, tan 0 की वैल्यू कितनी होती है, कितनी होती है 0, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 0 हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, tan 45 की वैल्यू 1 होती है तो 1 प्लस 1 हो जाएगा। तो 1 into 2 आंसर कितना आ रहा है 2। राइट हैंड साइड सेटिस्फाई होगी, सेटिस्फाई होगी। तो आपसे थीटा प्लस 5 पूछ रहा है, तो थीटा प्लस 5 इसकी वैल्यू हो जाएगी बच्चे कितनी, 0 प्लस 45। चलो बताऊंगी इसका आंसर। ऑप्शन नंबर बी। देखो ये 2011 में पूछा गया था एक क्वेश्चन के तरीके से, फिर उसके बाद में यही क्वेश्चन ना 2023 में आया था, लेकिन इसको एक फॉर्मूले की तरह से ट्रीट करा गया था। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, कभी भी अगर किसी भी क्वेश्चन में ऐसा दिखता है, नोट करके लिखना ही फॉर्मूले की तरह से, आप इसको याद रखेंगे कि कभी भी किसी क्वेश्चन में ऐसा दिखता है, आपको ऐसे लिखा हुआ है अगर 1 प्लस tan थीटा फिर 1 प्लस tan फाई लिखा हुआ है, और इसकी वैल्यू अगर 2 आ रही है, कितनी 2 अगर आ रही है, याद रखिएगा उस केस में थीटा प्लस फाई कभी भी ऐड करेंगे तो उसका आंसर ऑलवेज 45 डिग्री होगा, 5/4 जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, ऑलवेज, ऑलवेज मतलब हर क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया था, मुझे याद है, मेरी याददाश्त इतनी तेज तो है। क्वेश्चन ये था कि एक 1 प्लस tan x इंटू 1 प्लस tan 9x इज इक्वल टू 2। ठीक है, 1 प्लस tan x 1 प्लस tan 9x इज इक्वल टू 2। फाइंड फाइंड क्या निकालना है आपको, tan x ये निकालना है आपको। ये पूछा गया था 2023 में। ठीक है, तो देखो जरा, हमको ये दिख रहा है कि ये फॉर्मेट ना इसके जैसा है, ऊपर वाले जैसा। देखो 1 प्लस tan समथिंग 1 प्लस tan समथिंग एंगल इक्वल टू 2 दे रहा है। तो उस केस में क्या होता है, पहला एंगल और दूसरा एंगल जब भी जोड़ोगे तो उसका आंसर 45 डिग्री आता है। समझ पाएंगे मेरी बात को, क्या बोल रहा हूं, है ना। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं x को और 9x को ऐड करूंगा तो इसका आंसर 45 डिग्री होना चाहिए, हाँ यार, है ना।
9x ही होगा, ठीक है। तो ये हो गया 10x इक्वल्स टू 45। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 45/10। ओके 5/2 आ रही है। तो 9x नहीं होगा, तो ये कुछ और होगा, कुछ और होगा 10 3 9 और ये 45। शायद मेरी याददाश्त उतनी भी तेज नहीं है, ठीक है रुक बना लेता हूँ मैं तो ना। हाँ कोई बात नहीं, 2 मिनट लगेंगे तो। ओके ये 4x है, 9x नहीं है, ठीक है। 2 मिनट से कम लगेंगे आपको ध्यान रखिए। इसको 4x कर लो, यहाँ पे 4x होगा 10 4x इक्वल्स टू 2, ठीक है। हाँ बनेगा इसका शायद। तो x और 4x को ऐड करेंगे तो 45 आएगा, कितना है 45। 5x इक्वल्स टू 45, x की वैल्यू कितनी होगी 9, है ना। अब आपसे पूछा गया 10 10x बता दो, तो 10 10x तो होता है 10 into 9, 10 into 9 कितना होता है 90 डिग्री। और 10 90 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है इनफाइनाइट, अनडिफाइंड। ये इसका आंसर समझे। बाकी देख लेना क्वेश्चन ऐसी था, कुछ और तरीके का था, मेरे हिसाब से यही हुआ, ठीक है। चलो 2023 अटेम्प्ट है ना। ओके ये देख लो, इसको होमवर्क में कर लेना दो, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, इसको भी होमवर्क मेरे को x की वैल्यू 45 डालना, ठीक है। तो k निकल के आ जाएगा आई गेस, हाँ वही बनेगा √2 + 1/√2 का होल स्क्वायर, √2 + 1/√2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू k × 1 + 1, k + 1 + 1, ठीक है ऐसे बनेगा। और k की वैल्यू निकल के आ जाएगी 45 रुपये आपका आंसर, ठीक है ना। ये सेकंड होमवर्क है। थर्ड होमवर्क ये वाला, इसमें x की वैल्यू a की वैल्यू सॉरी sec 0 कितना होता है 1 होता है ना, tan 0 0 होता है। तो इसकी वैल्यू आप रख लेना 0, 0 रखने पे 0 आंसर आएगा इसका, ठीक है। ऐसे सॉल्व होता है, जितनी जैसे मैं कर रहा हूँ ना आपको ऐसे सॉल्व करना है, देख के हो जाता है, ठीक है। तो 2013 का क्वेश्चन है, कितना टाइम आपको देना है, ये 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन मैंने दे दिया होंगे, इसको नोट करो आंसर बनाना, और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपसे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।